बाबर आजम से आगे निकल गए हैं शुभमन गिल, और अगर तुम ऐसा नहीं मानते तो तुम मुझे बाहर आके मिल लेंगे लोग। अच्छा नहीं, वो तो सिर्फ बाहर वाले, वो जो पड़ोसी मुल्क है सिर्फ वही नहीं मानता है इस बात को। अच्छा। बाकी सब लोगों ने तो ये मानना शुरू कर दिया है, और इस बात पर बहुत बड़ी बहस भी छिड़ गई है कि भाई विराट कोहली और बाबर आजम का आप अभी से कंपैरिजन कर रहे हो। कहां विराट कोहली, ये फ्रेम से ऊपर तो नहीं निकल गया विराट, मतलब कहां विराट कोहली, नहीं वो उनकी औकात से भी तो ऊपर निकल गया विराट कोहली। ये बात भी है, कहां विराट कोहली और कहां अभी बाबर आजम, जो कि अभी उन्होंने मतलब जुम्मा नए खिलाड़ी हैं, अभी तो बहुत सारे उनको रन बनाने हैं। आपने बाबर के चक्कर में जुम्मा ऐसे करके बोला ना कि थोड़ा रिलेटेबिलिटी हो जाए। आप जानते ही हो मेरा नेचर, मतलब बाबर आजम ने तो अभी तक 100 वनडे भी नहीं खेले, बहुत सारी चीजें सीख के आए दुबई से, अभी तक खत्म नहीं हो रही है। तो बाबर आजम नए शब्दों का मुजाहिरा चल रहा है यहाँ पे। मुजाहिरा ये मैं उनसे सीख के आया हूँ। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ओके तो भाई 100 मैच से भी कम खेले हैं बाबर आजम ने, तो कंपैरिजन उनका विराट कोहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से करना तो थोड़ा मुश्किल है। पर क्या लोग कह रहे हैं कि 21 मैच खेलने वाला शुभमन गिल से बाबर आजम का कंपैरिजन हो सकता है क्या? क्योंकि बाबर आजम बड़े ही बढ़िया क्रिकेटर हैं, हाँ। उनके रिकॉर्ड्स भी बड़े अच्छे हैं, हाँ। लेकिन शुभमन गिल ने जिस तरीके से शुरुआत में ही जो तहलका मचाया है इस लड़के ने 21 मैच में 1254 रन मारकर, लोग कह रहे हैं कि भाई बाबर से तो ये बहुत आगे निकल जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी फैंस पहले ही डिफेंसिव पे आ चुके हैं। आपको पता कैसे? हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, हाँ, बाबर आजम हाँ। पंजाबी, शुभमन गिल पंजाबी, विराट कोहली पंजाबी, पंजाब 11 बनाओ। इनका अलग चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है, वो इतने बड़ी स्कीमें बना के अपनी बैठ गए। आपको लग रहा है आप कंपेयर करोगे। और ये जो पाकिस्तान के बाकी जो खिलाड़ी हैं, ये वो पंजाब प्रोविंस के नहीं हैं, उधर के लोग वहाँ होंगे, अलग अलग होंगे। तो मतलब इन्होंने अपने आप को मतलब वो पंजाबी मानकर उन्होंने कहा कि कंपैरिजन बंद कर दो, क्योंकि कंपैरिजन करोगे तो हम हार जाएंगे। हाँ मतलब वही है, मैं वही तो कह रहा हूँ, सेफ्टी लेके अपनी वो चल रहे हैं। कंसीड करना जो है वो 1971 से सीखे, मतलब मेरा कह रहा हूँ कि मतलब ये सीखे ये लोग, मतलब डिफीट जल्दी कंसीड कर लेते हैं ना। नहीं वो बात ठीक है, चलो हाँ। मतलब अगर सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के रन भी इकट्ठे कर ले 93,000 नहीं बन पाएंगे। तो आप वैसी बातें, खैर हम इनसे आगे बढ़ते हैं। इनसे आगे बढ़ते हैं, की बात करते भाई हैं। शुभमन गिल के बारे में कहा जा रहा था कि शुभमन गिल ने सबसे पहले जब 1000 रन से ज्यादा का आंकड़ा छुआ तो वहां पर वाकई में शुभमन गिल बाबर आजम से पहले उन्होंने 1000 रन, फास्टेस्ट जो 1000 रन की लिस्ट में वो बाबर आजम से आगे निकल गए। बाबर आजम ने 1000 रन बनाए थे अपनी 21 इनिंग्स में, 21 इनिंग्स में बाबर आजम ने 1000 रन बनाए थे, और शुभमन गिल ने 19 मैचेस में। नहीं वही हम कह रहे थे ना अभी, हमने कुछ दिन पहले भी ये चीज कही थी, बाबर आजम के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत लोगों ने कहा क्या तोड़ दिए, तो हमने दोबारा बोला रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वो इसलिए भी क्योंकि यार बाबर आजम को आप इतना हाई रिगार्ड में रखते हो। हम भी कहते हैं बहुत टैलेंटेड है, बहुत बढ़िया है। नहीं टैलेंटेड तो है, इसमें इस मामले में तो मैं कोई भी बात नहीं सुनूंगा भाई, मतलब कुछ भी मैं कह रहा हूं कि भाई 60 रन का लगभग उसका एवरेज है, 95 मैचेस में 60 रन का एवरेज, मतलब लड़के में कुछ तो बात है। बात तो देखो डेफिनेटली है। हाँ। विराट की फर्स्ट कॉपी विराट कोहली इनका नाम लेते ना मैं फंबल भी मारने लग जाता हूँ, दिक्कत ही हो जाती है। लेकिन वही है, पर पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये भी है कि बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं जिनको सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी विराट कोहली की बताया गया। वो तो उनका अलग चल रहा था ना, मतलब वो कभी कैच छोड़ देते फिर ऐसे हाथ में ऐसे लेके आ जाते हैं। फिर मियादाद साहब के साथ किसी टॉक शो में होते, वो कहते बेटे हमें मत बता कि तेरे को दिखा था नहीं दिखा था, हमें सब दिख रहा था। बिल्कुल। तो भाई मतलब लेकिन विराट कोहली और बाबर आजम की बात नहीं है, लोग शुभमन गिल के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शुभमन गिल ने लगातार जब से उनको वनडे क्रिकेट में एज एन ओपनर मौका दिया जा रहा है, और खास तौर पर ईशान किशन की 100 के बाद, तो उस भाई ने भाई चरस बो दी है हर जगह। उसने कहा कि अब मुझे ड्रॉप करके दिखाओ। आप लोगों का ये है ना, मैनेजमेंट ये करता है ना कि जो बढ़िया खेलता है उसे ड्रॉप कर देता है, आप ड्रॉप करके दिखाओ। क्योंकि बाकी लोग तो एक मैच में 200 मार रहे थे, ये तो 4 मैच में 300 मार चुका है भाई, और 300 में से भी एक डबल सेंचुरी है इसकी। तो यही तो हुआ था। क्या कह रहे हो, उसने 200 मारे थे, ले मेरा 200, ले मेरा 200, ले एक और 100, ले एक और 100, जैसे शो ले मेरे पास भी ट्रेन नहीं, वो गदर वाला नहीं था। मुसलमानी है ले बढ़ की सिखनी। तो यहां पर मतलब जो शुभमन गिल ने जिस तरीके से मतलब इतना बेहतरीन गेम दिखाया है, माशाल्लाह मजा आ गया है। लेकिन बाबर आजम के बारे में जो हम बात कहने वाले हैं, फास्टेस्ट 1000 की लिस्ट में मैं एक बात और साफ कर दूं कि नंबर 1 पर अभी भी पाकिस्तान के ही प्लेयर हैं जिनका नाम है फखर जमान। तो
फखर है आपको उन पे? देखिए मुझे तो है फखर, बहुत सारे और भी लोगों को फखर है फखर जमान के ऊपर, फखर है बिल्कुल। और फास्टेस्ट 1000 और फास्टेस्ट 2000 की लिस्ट अगर मैं उठाऊं तो फखर जमान जहां 1000 रन उन्होंने नंबर 1 पर थे, वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जब तक 2000 रन बनाने की लिस्ट आए वो नंबर 1 से नंबर 13 पर आ गए। तो भैया 1000 रन तो कोई भी जल्दी बना सकता है। मतलब ई के बाद में अच्छी टीमों से मैच होने लग गए थे या पहले जिम्बाब्वे से ज्यादा हो रहे थे? नहीं, वो देखिए कंसिस्टेंसी जो है वो एक्सपोज हो जाती है कई बार। अगर आप क्या है, अगर आप शुरुआत में बहुत बढ़िया स्पार्क अगर आप दिखाओ, मुझे एक पाकिस्तान के क्रिकेटर का नाम याद आता है, नासिर जमशेद। अच्छा भाई उस आदमी ने शुरुआती जो उनकी इनिंग्स थी, इंडिया भी आए थे वो खेलने के लिए और ढेर सेंचुरी और उसके बाद वो आदमी बिल्कुल ऐसा वो ट्रैक से उतर गया कि समझ में ही नहीं आया कि ये प्लेयर था भी या नहीं था। मतलब उनको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आया कि यार इंडिया के खिलाफ आप अच्छा करते हो ना, वहां पे जमीनें दे देते हो। हाँ, तो कहते हैं अब तो मैं मुआवजा लूंगा, मेरे को क्या खेलने है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा प्लेयर वो होता है जो कि कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्मेंस दे, और इसी वजह से बाबर आजम का नाम भी है। अदरवाइज बाबर आजम की तरह स्पॉट में चमकने वाले पाकिस्तान के पास भी बहुत सारे क्रिकेटर हुए हैं। करेक्ट है भाई मतलब पाकिस्तान के पास भी बहुत सारे बैट्समैन हुए हैं जिन्होंने 10 मैच में 15 मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी, लेकिन उसके बाद फिक्स कर दिया। नहीं बुस हो गए यार। नहीं मैं कह रहा हूँ कि अपना वो फिक्स नहीं कर पाए, जो होती है ना परफॉर्मेंस, जो स्पॉट है वो सील नहीं कर पाए, वो जो उनकी गलतियां हैं उनको फिक्स नहीं कर पाए। वो फिक्स नहीं कर पाए। आप फिक्स मत करो, क्योंकि मतलब बाबर आजम ने जिस तरीके से लगातार लगभग 100 मैच खेल चुके हैं, जो मैंने बताया कि 100 मैच तो नहीं हुए अभी, 100 से कम है, लेकिन लगातार उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन शुभमन गिल के बारे में बात कर रहे हैं, शुभमन गिल ने 1000 रन तो बना दिए हैं। अब अगर मैं बात करूं फास्टेस्ट 2000 की लिस्ट की जी, तो वो जो रिकॉर्ड है वो नाम है हाशिम आमला के। जी, जी, हाशिम आमला ने 40 इनिंग्स में 41 मैचेस में हाशिम आमला ने 2000 का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर दिया था। करेक्ट। इस लिस्ट में बाबर आजम भी है नंबर 4 पर। बाबर आजम ने 45 इनिंग और 47 मैच बाबर आजम को लगे थे। अब हम कंपेयर कर लेते हैं शुभमन गिल से। शुभमन गिल इस टाइम पर 21 मैच में 1254 रन पर बैठे हुए हैं, यानी कि 2000 के माइलस्टोन से वो सिर्फ 750 रन पीछे हैं। और अगर 21 मैचों में उनका ऐसा परफॉर्मेंस है तो उनको हाशिम आमला का, बाबर आजम का तो छोड़ दीजिए, करेक्ट, हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भी उनको 19 मैच में सिर्फ 750 रन बनाने हैं। तो जिस तरीके से शुभमन गिल का करियर ग्राफ जा रहा है, अगर जिस तरीके की वो फॉर्म में है, वर्ल्ड कप भी इस साल में है और लड़का इतना प्रॉमिसिंग है, मुझे लगता है कि बाबर आजम का ये रिकॉर्ड जो है ही नहीं उनके नाम पर, हाँ, वो भी टूटेगा, मतलब और हाशिम आमला का भी रिकॉर्ड टूटेगा। उनके नाम पे जो जिस तरीके का रिकॉर्ड था, मतलब हाँ, कि देखो उन्होंने इतने इनिंग में बनाए हैं, कुछ कितने 45 इनिंग में उन्होंने बना रखे हैं। हाँ, तो वो वाला रिकॉर्ड भी टूट सकता है। बिल्कुल। और मेरे को तो लग रहा है अगले 10 इनिंग में ना टूट जाए, ये भी बात है कि हाशिम आमला का भी टूटे और मतलब एक नया रिकॉर्ड इस तरीके से बने। वही मैं कह रहा हूं। तो यहां पर जो बातें हो रही हैं उसमें थोड़ी सी तो जान है। जो लोग बात कर रहे हैं कि शुभमन गिल और बाबर आजम का कंपैरिजन होना चाहिए, भाई क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 20-21 मैच में लगातार, और जिस तरीके की इतनी पर्पल पैच में है शुभमन गिल, वहां पर बाबर आजम के जो रिकॉर्ड कहे जा रहे हैं, और बाबर आजम का एक और रिकॉर्ड जो बहुत अच्छा है वो ये है कि लगभग 60 का उनका एवरेज है, 59.41 का उनका एवरेज है। अच्छा, पीछे ये भी चला था कि विराट कोहली इतने मैच में इतने रन बना लेंगे तो उनकी भी 60 की एवरेज दोबारा टच हो जाएगी, क्योंकि पहले उनकी भी रहती थी। हाँ बिल्कुल। और मतलब खैर विराट, अगेन मैं कह रहा हूं, विराट कोहली ने जितने नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं उतने नंबर ऑफ मैचेस अभी खेलने के लिए मतलब 3 गुना उनको करियर बनाना पड़ेगा अभी बाबर आजम को, तब जाकर वो विराट कोहली के करियर के आसपास पहुंचेंगे नंबर ऑफ मैचेस के। लेकिन जहां तक हम शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, तो शुभमन गिल का 21 मैचेस में जो एवरेज है वो है 73.76 का। करेक्ट। तो आप 60 की बात कर रहे हो, भाई तो 70 के पार पहुंचा रहा है भाई। अभी तो आप देखो भाई, अभी एक्सप्रेस वे पे चढ़ेगा, वहां पे 100 पार ले जाए। ये भी नहीं, मैं खाली उम्मीद कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं ऐसा कुछ हो जाए, करिश्मा कुछ होने लगे। हाँ, करिश्मा, रवीना भी हो सकता है, रवीना भी हो सकते करिश्मा। मैं कह रहा हूं बहुत सारा करिश्मा चाहिए, बहुत सारा। हाँ मतलब इतना सारा रन बनाएंगे शुभमन गिल, तो देखिए करिश्मा, बाबर आजम का धुआं कर देंगे। करिश्मा, करीना, दिशा, सब सारा बाबर आजम की भी दिशा पता नहीं किसी को, उसके बाद इतने रन बन जाएंगे। लेकिन शुभमन गिल लगातार बढ़िया फॉर्म में है। क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल बाबर आजम से आगे निकल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इस टाइम पर शुभमन गिल और बाबर आजम का कंपैरिजन होना भी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं यार अभी बाबर आजम से कंपैरिजन मत करिए, अभी शुभमन गिल के करियर की शुरुआत है, अभी थोड़े से उनको मैचेस और खेलने दीजिए,
80 मैच और खेलकर वो बाबर आजम के जब बराबर हो, जैसे ऋषभ पंत कहते हैं ना, जब 35 का हो जाऊंगा तब। अच्छा, ऐसे आ रहे हो। आई थिंक शुभमन गिल का कम से कम जो परफॉर्मेंस है हमें इस पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए कि इस साल अगर इतनी करारी फॉर्म में है हाँ। तो वर्ल्ड कप में कितना फायदा होगा। और बाबर आजम और उनकी टीम जो है इस टाइम अगर अपने होम मैचेस में इतना गंदा कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और मतलब बाबर आजम भी कुछ भी कहिए, पिछले 1-1.5 साल में अगर आप उनकी फॉर्म को देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब जिस स्टैंडर्ड पर वो लगातार वो बैटिंग कर रहे थे उसमें थोड़ा सा डिप आया। ऑल्दो उस बीच में T20 उन्होंने ज्यादा खेले हैं बाबर आजम ने, लेकिन मतलब आप अगर रन देखें तो उनकी जो लास्ट सेंचुरी थी वो जून में आई थी, और जून के बाद से अब पिछले 6-7 महीनों में उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं, ऑल्दो एक 91 का स्कोर आया है उनका, लेकिन सेंचुरी नहीं है। नहीं देखिए तो, ये जो बार बार बोलते रहते हैं कि वीक बॉलिंग अटैक, हाँ। यहाँ तो वीक बॉलिंग के साथ वीक पिच भी है। अब देखिए मुल्तान, लाहौर, यहाँ इनके रन बन रहे हैं। आखिरी बार जो कन्विंसिंग कुछ अगर दिख रहा है मुझे कि जहाँ पे उनकी सेंचुरी वगैरह कुछ आई है वो है बर्मिंघम में 13 जुलाई 2021। 21 तो मतलब 22 से भी पहले आता था। हाँ। जहां तक मुझे लगता है नहीं, 22 से भी एक साल पहले का है, ठीक है। हाँ, तो मतलब जो कन्विंसिंग जो बड़ी पिचेस पर जो स्कोर आया है, लेकिन अगेन 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में होना है, इंडिया की पिचेस पर होना है, तो वहां पर बाबर आजम भी मतलब बढ़िया फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं। और तो सीरीज भी हार रहे हैं मतलब कप्तान बनके। हाँ, और उसके बाद फिर ये खुश हो रहे हैं कि ओडीआई टीम के अंदर इनको कप्तान बना के लिया है। हाँ, मतलब उस पर भी, और मतलब कई लोग तो अब बाबर आजम की कप्तानी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उनकी कप्तानी उनसे ली जानी चाहिए। बहरहाल आपको बाबर आजम के ऊपर उंगली नहीं उठानी, किसी एक के भी ऊपर उंगली नहीं उठानी है स्पेसिफिक। मतलब बाबर आजम वीडियोस बढ़िया बनाते हैं मैच खेलने के बाद, जो वो जाते हैं जिस तरीके से बात करते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, देखिए किसी के ऊपर भी ऐसे उंगली नहीं उठानी है। और लेकिन बाबर आजम और शुभमन गिल में एक बड़ा फर्क तो है, क्या? शुभमन गिल छक्के भी मारता है। अच्छा, मतलब बाबर आजम के सिक्सेस की अगर मैं लिस्ट उठा लूं यार तो तुम कहोगे कि कहाँ है। बाबर आजम तो लेकिन ऐसे एक काम और करते हैं ना, जो शुभमन गिल नहीं करते। वीडियो कॉल। तो अरे मतलब यार आप बात नहीं समझ रहे हो यार। मैंने कहा था कि इस बात पर हम कभी खिंचाई नहीं करेंगे बाबर आजम की। यार वो पकड़े गए, बाकी लोग पकड़े नहीं जाते यार। तो मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि वो अपना घर पे बात करते होंगे ना कि देखो मैं कितनी अच्छी रन बना रहा हूँ। शुभमन भाई नहीं कर पाते, उनके पापा गुस्सा रहते हैं। जब देखो एक बार 50 बना के आउट हो जाते हैं, 100 नहीं बनते तो उनके पापा गुस्सा, वो 100 बना के आउट हो जाते। अभी मैं कह रहा हूँ इस टाइम पे शुभमन गिल पहले अपना गेम छोड़ के, मतलब जो भी है ना, वो अपने पापा से पहले बात करेंगे। सारी बातें तो होती रहेंगी, पहले पापा से झाड़ पापा आप खुश हो। हाँ, लेकिन शुभमन गिल जो मैं सिक्सेस की बात कर रहा था वो मतलब ऐसी हवा में नहीं कर रहा हूँ। बाबर आजम का अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखेंगे आप यार, बाबर आजम के नाम पर आपको खांसी आ जाती है। आप नाम ऐसे ले लेते हो। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि 95 मैचेस में उन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस, जो टोटल नंबर जो छक्का मारा बाउंड्री पार, वो सिर्फ और सिर्फ है 48। शुभमन गिल 21 मैचों में 27 छक्के लगा चुका है, और जिस तरीके से प्यारी टाइमिंग के साथ वो खेल रहा है, तो ये वाला जो बाबर आजम का ये जो सिक्सर्स मारने का जो मतलब जो परेशानी है वो तो शुभमन गिल बहुत जल्दी दूर कर देंगे। लेकिन क्या 2000 रन वाला जो लिस्ट है, क्योंकि अब 1000 के बाद 2000 वाला माइलस्टोन है, क्या शुभमन गिल बाबर आजम से पहले पहुंच जाएंगे वहां पर, या क्या हाशिम अमला का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए। पर कमेंट बॉक्स में ये और बताइए कि क्या बाबर और शुभमन का वाकई में कंपैरिजन होना चाहिए, या बाबर, क्योंकि कवर ड्राइव तो दोनों बढ़िया बनते हैं। नहीं देखो, मेरे ख्याल से तो कंपैरिजन होना चाहिए। क्योंकि जब बाबर आजम एकदम अपकमिंग एकदम एक प्लेयर आया था, जब आपको अचानक से पता लग रहा पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत अच्छे कवर ड्राइव मार रहा है, कहीं कहीं दिखता भी वैसा सा है। मतलब सीरियस नोट पे कह रहा हूँ मैं कि अरे ऐसे शक्ल, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि सिमिलर दाढ़ी रखी हुई है, और बाबर आजम पसंद बड़ा करते हैं विराट कोहली को। ये बात उस टाइम पे वो कंपैरिजन होना शुरू हो गया। हाँ, मतलब वही हाथ मिला लिया। ये ट्रांसफर हो जाएगा। ओहो, नाक बंद हो रहा है मेरा। यार तो ये तो वायरस तो कहीं से भी कहीं लग सकता है ना। ओके, आप उधर मुंह करके बात बताइए। हाँ, जो कह रहे थे आप। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बाबर आजम का इस तरीके से कंपैरिजन जो है विराट कोहली के साथ होता था, और विराट कोहली के इनफैक्ट जो अर्लियर फेज था उस टाइम के विराट कोहली के साथ बाबर आजम का तब वो कंपैरिजन होता था। तो आज बाबर आजम भी मतलब इतने तो ऐसे बैट्समैन का भी जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल अच्छे बैट्समैन है, और उनके साथ अब कंपैरिजन अगर बनता है शुभमन गिल को, हम इस टाइम पे रोहित शर्मा या विराट कोहली से हम कंपेयर नहीं कर सकते। बाबर आजम आई थिंक एक ठीक ठाक पैरामीटर है, बिल्कुल एक क्लोजेस्ट पैरामीटर है। तो भाई ये था हमारा आज का वीडियो, तारा सितारा जो आप लोगों ने हमें नाम दिया। भाई तुम नहीं आते हो, लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अरे आप नहीं आते हो तो लोग मेरे इनबॉक्स में पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, मुझे लगा आगे पड़ जाते हैं। नहीं, मैं आपको लेजिट बोल रहा हूँ कि वो पीछे ही पड़ जाते हैं कि भाई उनको लेके आओ। अच्छा, हाँ भाई, तो तारा और सितारा कर रहे हो
यार ये कुर्सी थोड़ी सी आवाज कर रही है, सस्ती कुर्सी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि तारा और सितारा आपके लिए क्रिकेट के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बीच बीच में जब छुट्टी होगी तो थोड़ा सा अपने घर भी जाते रहेंगे, लेकिन आपको एंटरटेन करने के लिए और क्रिकेट पर इतने बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आने के लिए अनकट को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो बाकी साथी हैं वो भी बढ़िया काम करते हैं। अनकट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।